राजस्थान पुलिस के पॉडकास्ट में आज मौजूद है माननीय अग्रवाल, एडीजी सिविल राइट्स राजस्थान माननीय अग्रवाल ने राजस्थान पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को पुलिस में पीड़ित के दृष्टिकोण में विस्तार से चर्चा की और आम जनता से अपील की किसी भी अपराध को नजरअंदाज न करें। पुलिस राजस्थान पुलिस के एडीजी माननीय अग्रवाल, नीमका थाना पुलिस एडीजी सिविल राइट्स आदि कई लोग मौजूद थे। शुरुआत में जिक्र किया कि पहले चैलेंजेस ज्यादा थे महिलाओं के लिए पुलिसिंग में, लेकिन ये परिदृश्य समय के साथ में बदला है। पहले ऐसा होता था, कहीं मैं पढ़ रहा था कि डेस्क जॉब में या नॉन फील्ड पोस्टिंग्स में महिलाएं जो पुलिसिंग में आती थी उनको सीमित रखा जाता था। तो ये परिदृश्य में किस प्रकार बदला है और अपनी काबिलियत से महिलाओं ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स किस प्रकार इसको चेंज किया है, मिथक को तोड़ा है और अपनी काबिलियत का परचम ले रहे हैं। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एक BPRND और ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें बेसिकली ये एक रिसर्च करी गई थी और फॉर्चुनेटली मैं भी इस रिसर्च का हिस्सा थी। उसमें हम लोगों ने जो अपनी विमेन पुलिस पर्सनल हैं या ऑफिसर्स हैं, बहुत ही कम जब आया करती थी तो उनकी क्या क्या नीड्स हैं वर्क प्लेस में, उस पर एक मतलब बहुत अच्छी स्टडी और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा था। और उसके बाद में एक फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर विमेन इन पुलिस इन विज्ञान भवन 2002-03 में। और उसमें पूरे इंडिया से ही नहीं, राजस्थान से नहीं, पूरे इंडिया से जो महिलाएं हैं सभी रैंक की आई थी और उन्होंने अपनी छोटी छोटी समस्या बताई। वो छोटी छोटी समस्याएं ऐसी हैं वर्क प्लेस की कि जैसे एक सेपरेट वॉशरूम नहीं है महिलाओं के लिए, या फिर अगर मान लीजिए उनको अपनी वर्दी चेंज करनी है तो उनके लिए एक चेंजिंग रूम या रेस्ट रूम नहीं है। वो अपनी थकी हारी आती हैं लंबी लंबी ड्यूटीज करके, तो वो कहीं अगर बैठना चाहती हैं अलग से तो वो सुविधाएं नहीं है। अगर वो रात को कहीं से मान लीजिए ड्यूटी करके आना चाहती हैं, जाना चाहती हैं, तो उनके लिए संसाधन नहीं थे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स रहती थी, उससे कई बार क्या होता था कि महिलाएं जब ज्वाइन कर लेती थी नौकरी पुलिस की, तो इस तरीके के जो इनहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस और या फिर जो मतलब प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से कई बार महिलाओं को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता था कि हम कोई दूसरे जॉब ले लें। कई बार ऐसा भी हुआ कि दे प्रेफर्ड कि भाई और दूसरे कोई सिविल जॉब्स में चले जाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे इश्यूज जो है डिस्कस हुए हैं और उसका ही नतीजा है कि आज हम लोग ये फैसिलिटीज़ महिलाओं को दे पा रहे हैं। अपने जो महिलाओं के छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रश फैसिलिटी की भी सुविधा है, बाकायदा जो है प्रोविज़न है। तो ये ज़रूर समझ में आती है बात सभी को, और हमको भी मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी फैसिलिटीज़ है, ये बहुत कोई इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, ये छोटी छोटी फैसिलिटी से किसी महिला के कार्य करने की क्षमता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार होता है वो अंदर से करना भी चाहती है, लेकिन बहुत सारे इस तरीके की लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से उसकी फुल पोटेंशियल या फुल परफॉर्मेंस नहीं बाहर आ पाती है। तो ये देखते हुए ओवर पीरियड ऑफ टाइम पुलिस विभाग में महिलाओं में आत्मविश्वास निश्चित तौर पर बढ़ा है। और जहां वो पहले सोचती थी कि मैं डेस्क जॉब ले लूं, तो डेस्क जॉब लेने के पीछे भी उसकी अपनी, जैसे अभी मैंने गिनाई आपको, बहुत सारी समस्याएं रहती थी। उसको लगता था कि मेरा 10 to 5 जॉब हो जाएगा, तो इसको करके मैं किसी तरीके से अपने बाकी चीज़ों को संभाल लूंगी। बट आज क्योंकि ये फैसिलिटीज़ विभाग इनको प्रोवाइड कर रहा है और उसका ही ये नतीजा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे फील्ड ड्यूटीज़ में जाना चाहती हैं, पुलिस स्टेशन में एक्टिव उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तफ्तीश भी करना चाहती हैं। वो आज महिला पुलिस स्टेशंस की ही SHO ना रह करके अपने जो दूसरे पुलिस स्टेशंस हैं उसमें भी बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। उनका जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो एक्शन है, वो बिल्कुल भी मतलब किसी भी प्रकार से उनके अपने दूसरे सहकर्मियों से कम नहीं है। मैम, आप अभी वर्तमान में सिविल राइट्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स इसका जो है काम देख रही है प्रदेश में। तो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये CR और AHT विंग ने एक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, इसकी गतिविधियां पूरे प्रदेश में संचालित की। जी बिल्कुल। तो उसकी क्या प्रगति रही, कैसे परिणाम सामने आए मैम? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा थी उसके हिसाब से ये हम लोगों ने सुरक्षा सखियों के लिए एक संवाद का पखवाड़ा रखा था और इसमें हमारी बहुत सारी सुरक्षा सखियों ने भाग लिया
गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जाकर के करीब 1 लाख के ऊपर दे हैव रीच्ड आउट टू पीपल एंड टू मेक विमेन एंड चिल्ड्रन अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ऑफ द लॉज, रूल्स एंड व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर एंड हाउ, कैसे मतलब इस तरीके से ये सुरक्षा सखियां और जो पब्लिक है उसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक है। और बहुत सारी समस्याएं किस तरीके से वो महिलाएं जो पीड़ित हैं या वो बच्चे या लोग जो मतलब बाहर वैसे नहीं आ पाते हैं, इनहिबिशंस हैं, तो ये जो जागरूकता बढ़ती है नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में, विमेन राइट्स के बारे में, चाइल्ड राइट्स के बारे में, तो और उनको पता है कि ये माध्यम कहाँ है। आज भी हमारे गांव है बहुत सारे जहाँ पर शायद कोई घटना इस तरीके की हो जाती है किसी बच्ची के साथ और किसी महिला के साथ में, तो एकदम से उसको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरीके से इसका क्या समाधान हो सकता है। तो इस तरह की जागरूकता जो ये सुरक्षा सखियों ने फैलाई है उसके निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम निकल के भी आ रहे हैं और आइंदा भी निकलते रहेंगे। और इसका ये भी है कि महिलाओं को पता है कि अगर नॉर्मल तरीके से अपने घर में वो डिस्कस नहीं कर पा रही हैं इश्यूज को, तो कम से कम वो उन सुरक्षा सखियों से जाके बात कर सकती हैं जो फिर पुलिस के पास में ये बात को पहुंचा सकते हैं और फिर एक्शन लिया जा सकता है। और अगर उनके साथ कोई अपराध हुआ है तो अपने उसमें भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही इसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। मैम, जो 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं जी, उसमें एक 0 FIR का प्रोविजन किया गया जी, तो उससे महिलाओं को मतलब महिलाओं के जो मुद्दे हैं या महिलाओं के जो प्रकरण हैं, हाँ, उनमें किस प्रकार से मदद मिलती है मैम? देखिए डेफिनेट तरीके से ये जो अपने न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उसमें जो प्रोविजंस आए हैं, पहले क्या होता था कि लोगों को बहुत दिक्कत रहती थी FIR दर्ज कराने के लिए, किसी के साथ कुछ क्राइम हो गया वहाँ पर, तो वो एक चलता रहता था कि भाई आपका जो एरिया है ना उसके हिसाब से ही जो है जुरिस्डिक्शन में ही आप करवा सकते हैं। और अब इस तरीके की सुविधा हो गई है, इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन वहीं होगी जहाँ पर ये घटना घटित हुई है, लेकिन सुविधा पब्लिक के लिए ये हो गई कि कम से कम उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो उसकी एक वेरिफिकेशन होती है और फिर उसके बाद में एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में वो जो भी पीड़ित है वो आ जाए रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन पर और उसकी आगे की कार्रवाई हो जाए। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई ये विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के साथ में कानून बने हैं सारे के सारे, यानी पीड़ित व्यक्तियों को हम कितना रिलीफ पहुंचा सकते हैं। तो अगर कोई पीड़ित है उसको बस इमीडिएटली अगर यही रिलीफ मिल जाता है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को लिख के दे दिया, कहीं भी लिख के दे दिया, किसी भी पुलिस स्टेशन पे लिख दिया, पोर्टल पे लिख दिया और वो एड्रेस हो गई और उसके बाद में उसका फॉलो अप भी हो रहा है, तो उससे क्या है कि उसका एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उसको ये रहता है कि भाई हाँ मेरे साथ में कोई घटना घटित हुई है, उसकी मैंने इमीडिएट रिपोर्टिंग कर दी है तो उस पर एक्शन हो जाएगा, रादर देन की कोई घटना घटित हुई है और वो एक जगह से दूसरी जगह के चक्कर काट रहा है और वो उसकी कंप्लेंट को कोई ले नहीं रहा है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है, तो आदमी थोड़ा सा हताश हो जाता है, थोड़ा डिस्करेज हो जाता है और उसको लगता है कि फिर अगर अभी यह हाल है तो फिर आगे तो मेरे साथ में कोई न्याय होना ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिस सिस्टम इज वेरी गुड और ये लोगों को एक रिलीफ पहुंचाने के हिसाब से ही बने हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है किसी को अच्छा मिल जाता है जो किसी मुसीबत में है तो आधी समस्या तो उसकी वहीं पर खत्म हो जाती है, बाकी बात के फॉलो अप तो होते रहते हैं। मैम, जो सिविल राइट्स विंग है पुलिस मुख्यालय की, उसका आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आम जन से जुड़े हुए ऐसे कौन से कार्य और हैं जो इस शाखा के तहत संपादित किए जाते हैं? देखिए, सिविल राइट्स ब्रांच है ऑफ कोर्स महिलाओं और बच्चों के प्रति के खिलाफ मतलब के साथ में जो भी अपराध होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए तो है ही है। इसके साथ ही साथ दूसरे जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं हम उनकी भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग है हमारा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस चलाते हैं जिसमें जो बच्चे ट्रैफिक हो गए या फिर विमेन हो गई या फिर और दूसरे इस तरीके की जो ट्रैफिकिंग होती है, लेबर की ट्रैफिकिंग होती है, उसके हम लोग समय समय पे ऑपरेशंस भी चलाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं उनके लिए हम लोग जो है प्रोग्राम्स रखते हैं। हमारा ट्रांसजेंडर्स का सेल है जो ट्रांसजेंडर्स के साथ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मतलब हम कई बार समय समय पर जो है इसकी कार्यशालाएं रेंजेस में लोग करते रहते हैं। हम लोग NGOs के साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जो भी इस तरीके के सेक्शंस हैं जहाँ पे नेग्लेक्ट रही है थोड़ी बहुत, हम उन सब का ध्यान रख सकें, लोगों में कॉन्फिडेंस दे सकें कि ये शाखा
शाखा एक ऐसी शाखा है जो आपको रिलीफ दे सकती है, आपके चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। आप पीड़ित हैं तो आपको हम लोग जो है रिलीफ पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है और अच्छे काम कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैडम आज आपने साझा करी है। तो आज हमारे साथ मैम करीब 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फॉलोअर्स भी हैं, हाँ। और हमारी मातृशक्ति भी इनसे जुड़ी हुई है। तो विशेष रूप से मातृशक्ति को आप सिविल राइट जो अपनी विंग है और राजस्थान पुलिस की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या उनको आश्वस्त करना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी से कि आपके साथ में कोई भी अपराध होता है, अगर आप चुप बैठते हैं तो वो बहुत ही बड़ी गलती है आपकी। जब भी कोई अपराध हुआ है, चाहे आपके साथ में हुआ है, आपके पड़ोस में हुआ है, आपके घर के पास में कहीं हुआ है, कहीं रास्ते में जाते टाइम हुआ है, अगर आप उसे इग्नोर करके चले गए तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। कभी भी कोई भी अपराध होता है तो बढ़ चढ़कर आगे आएं और उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको शायद पता नहीं है कि आप किस तरीके से पुलिस की मदद कर रहे हैं, आप किस तरीके से उस पीड़ित व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, आप किस तरीके से उसको हिम्मत दे रहे हैं। और राजस्थान पुलिस हमेशा, सिविल राइट्स ब्रांच हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। तो ये था आज विशेष पॉडकास्ट। हमारे साथ थी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग पुलिस मुख्यालय मालिनी अग्रवाल मैडम। तो आपने विशेष रूप से जो संदेश दिया है कि आपके साथ कोई जाति होती है, अपराध होता है, तो आप खुलकर सामने आए, क्योंकि वो अपराध और जाति सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ मसला नहीं है। हो सकता है कि वैसी घटना किसी और के साथ हो रही हो, तो पुलिस को सूचना देने से न केवल आपको न्याय मिलेगा बल्कि अन्यों के साथ में भी वैसी घटना ही नहीं होगी और पुलिस आपको पूरा न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर है। तो इस पॉडकास्ट की कड़ी में आपको ये कैसा लगा, इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव कमेंट्स में हमें देते रहें और आपके फीडबैक का हमें लगातार इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस पॉडकास्ट में शामिल होने की। थैंक यू सो मच।